तो कैसे एक आम लड़की बनी मैडम मिंज। मैडम मिंज कौन है, उनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हूँ। ये सच्ची कहानी है राजस्थान के रहने वाली अनुराधा चौधरी की। अनुराधा चौधरी का जन्म राजस्थान के सीकर फतेहपुर के छोटे से गांव अफजलपुर में हुआ था। छोटेपन में बहुत ही चालाक स्वभाव की लड़की थी। उन्हें परिवार में सब मिट्ठू के नाम से जानते थे। छोटी बच्ची थी, परिवार वाले सारे मिट्ठू कहते थे। अचानक छोटी सी उम्र में ही उनकी मां का देहांत हो गया। अनुराधा चौधरी अपने परिवार के साथ उनका पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से हुआ। अनुराधा चौधरी ने BCA की डिग्री ली। BCA की डिग्री लेने के बाद वो एक छोटी सी नौकरी से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने कुछ बड़ा करने के लिए सोचा। पढ़ाई के चलते चलते अनुराधा चौधरी की मुलाकात अनुराधा चौधरी के सीकर में रहते रहते एक सीकर के में कॉलेज है, उस कॉलेज के लेक्चरर से इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात प्यार में बदल गई। 2007 में अनुराधा चौधरी ने और दीपक मिंज ने आपस में शादी कर ली। शादी करने के बाद अनुराधा चौधरी ने एक शेयर ट्रेडिंग जो बिजनेस है वो खोला। उसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाने की वजह से दोनों की आपस में नहीं बनी और 2013 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गई। अनुराधा चौधरी ने कर्ज पटाने की खातिर लगातार उनके पास जो जिनका रुपया था वो लगातार आते थे लोग, उसे निपटारण करने के लिए उस रुपए का उन्होंने राजस्थान के एक गैंगस्टर थे, धंधा चौपट हो जाने के कारण अनुराधा चौधरी ने लगातार जो उन पर कर्ज था, वो कर्ज जो जिनका रुपया था वो लगातार रुपए लौटाने के लिए उन पर दबाव बनाते रहे। तभी करोड़ों का कर्ज वापस करने के लिए अनुराधा चौधरी ने यहीं से एक जो गलत रास्ता होता है, जुर्म का रास्ता होता है, यहाँ से उन्होंने एक रास्ता अपनाया। राजस्थान में एक हिस्ट्री सीटर थे बलवीर सिंह। बलवीर सिंह के मौजूद उपस्थिति में उन्होंने आनंदपाल से मुलाकात की। आनंदपाल के संपर्क में आने के बाद कई बार उन्होंने आनंदपाल के जो डकैती, मर्डर या फिर जो अपराध थे उन्होंने कई बार उन्हें हैंडल किया। बताते हैं कि पहले आनंदपाल एकदम देसी गांव के जो लोग होते हैं, गमछा पैर के जो रहते हैं, वो पैर के आनंदपाल सिंह रहते थे। लेकिन जब अनुराधा चौधरी से उनकी मुलाकात हुई तो वो बाकायदा एक सूट वूट पहन के रहने लगे, जैसे कि एक अधिकारी है या फिर कोई अच्छा जो व्यक्ति रहता है। बताते हैं कि आनंदपाल सिंह को अनुराधा चौधरी ने अंग्रेजी जो भाषा होती है वो कई बार सिखाई। इसके बदले में आनंदपाल ने अनुराधा चौधरी को AK-47 जैसे कई हथियार, आधुनिक जो हथियार हैं वो चलाने सिखाई। आनंदपाल से अनुराधा चौधरी की जो उनके साथ जो रहते रहते 9 महीने तक उन्होंने उनका साथ दिया। 2015 में आनंदपाल से जो मुलाकात हुई थी वो अचानक बताते हैं कि इनकी प्यार में बदल गई। लेकिन कुछ समय बाद आनंदपाल सिंह की मौत हो गई। आनंदपाल सिंह की मौत के बाद ये हरियाणा के गैंगस्टर काला जेठरी के गैंग में शामिल हुई।
काला जेठरी और अनुराधा चौधरी एक साथ गिरोह में काम करते हुए काला जेठरी और अनुराधा चौधरी की मुलाकात एक प्यार में बदल गई। दोनों एक साथ रहते थे। बताते हैं कि अनुराधा चौधरी पर राजस्थान पुलिस का 10,000 का इनाम था, लेकिन गैंगस्टर काला जेठरी पर 7 लाख का लगभग इनाम था। ये दोनों लगातार पुलिस से भागते रहे। अनुराधा चौधरी और काला जेठरी ने 7 साल मिलकर लगातार कई वारदातों को अंजाम दिया। बताते हैं कि कई बार क्राइम करने के बाद पुलिस लगातार इनके पीछे थी। आनंदपाल के छोटे भाई बिक्की के कहने पर ये 2020 में मध्य प्रदेश के इंदौर में जाकर छिप गए, लेकिन पुलिस इन दोनों का पीछा कर रही थी। तो ये जहाँ पर रहते थे ये अपने आप को पति पत्नी बताते थे, पति पत्नी बनकर रहते थे। पुलिस के अनुसार जांच टीम थी जो गठित की थी, चाहे वो राजस्थान सरकार हो या फिर हरियाणा की सरकार हो, उन्होंने इनके खिलाफ़ कई टीमों को गठित किया। तो लगातार जो इनकी टीम पीछा कर रही थी, तो कई बार ये अलग अलग जगहों पर भाग रहे थे। 2021 में इन दोनों ने इंदौर छोड़कर बिहार चले गए, लेकिन 30 जून 2021 में दोनों वहाँ से जब पुलिस की इन्हें किसी ने सूचना दी तो ये बिहार को छोड़ के लखनऊ आ गए। 1 जुलाई 2021 के दूसरे सप्ताह में इन्होंने लखनऊ को भी छोड़ दिया, क्योंकि पुलिस इनके लगातार जो पीछे पड़ रही थी। तो 1 जुलाई 2021 के दूसरे सप्ताह में इन्होंने लखनऊ छोड़ हरिद्वार में जाकर रहने लगे। परंतु पुलिस की जो टीमें थीं वो लगातार इनका पीछा कर रही थीं और वे हरिद्वार से भी भाग गए। लेकिन लगातार पुलिस का पीछा, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस को हरियाणा के सहारनपुर हाईवे पर, हरियाणा के यमुनानगर से सहारनपुर हाईवे पर सरवासा टोल के हाईवे पर सरवासा टोल टैक्स के पास इन दोनों को पकड़ लिया। जिस समय पकड़ा था उस समय अनुराधा चौधरी पर राजस्थान पुलिस द्वारा 10,000 का नगद इनाम था, लेकिन काला जेठरी पर हरियाणा पुलिस ने 7 लाख का नगद इनाम घोषित किया था। इस कहानी को समाप्त करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।